अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान कुन खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के रोहतक जिले की रहने वाली एक हिंदू औरत ने मरने से पहले ये इच्छा जताई कि मुझे मुस्लिम रीति रिवाजों के तौर पर दफनाया जाए और सिर्फ कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए। और सिर्फ कब्रिस्तान में दफनाया ही नहीं जाए बल्कि मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाए, जबकि इनका पूरा परिवार या ये कहिए कि इनका पूरा का पूरा ख़ानदान ही हिंदुइज़्म को अच्छी तरह से फॉलो करता है। दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शरीर से हिंदू लेकिन रूह में इस्लाम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिससे हैरानी तो होगी, लेकिन इससे ये सीख जरूर मिलेगी कि सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। धर्म कोई भी हो, एक ना एक दिन सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। जब मिट्टी धर्म में भेदभाव नहीं करती तो हमें घमंड किस बात का। 7 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन था। डेहरी इलाके के मणिनगर में लक्ष्मण राम की धर्मपत्नी 58 वर्षीय संगीता देवी का निधन हो जाता है। निधन की खबर जैसे ही फैली, गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग संगीता देवी को कंधा देने के लिए पहुंचने लगे। साजो सज्जा के साथ जनाजा निकला और कब्रिस्तान में संगीता देवी को दफन किया गया। संगीता देवी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के अनुसार हुआ। इसके पीछे की कहानी काफी अलग है। इस बारे में संगीता के पति लक्ष्मण राम बताते हैं कि हिंदू होते हुए भी इनकी पत्नी की आस्था अल्लाह के प्रति थी। इसका सबसे बड़ा कारण है परिवार। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पति। शुरू से यही इच्छा था कि हम मुस्लिम वर्ग का जैसे कि सारा कर्तव्य कर रही थी। अजमेर शरीफ, गौस पाक, कलियर शरीफ, कछौटा शरीफ और रोज़ा नमाज सब करती थी। वो रोज़ा रमज़ान महीना आता था तो शुरू से कम 30 रोज़ा रहती थी। एक आध को छूट जाता छूट जाता, 30 रोज़ा रहती है। जुमा के जुमा नमाज पढ़ती थी और जनता उन लोग को सेवा करना था। सब अगरबत्ती बार कर अपन इंटर सब देती थी। और शुरू से बोलती गई, इस मोहल्ला में भी बोली है, मुस्लिम मोहल्ला से कहीं भी, कि हमको मरने के बाद कब्रस्तान का में हमको जगह दीजिएगा ताकि तभी हमको शांति मिलेगा। नहीं तो हमको अगर हिंदू रिवाज से अगर कुछ करिएगा तो हमारा आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। मरते समय भी एक रोज़ बोल दी गई थी कि हमको मिट्टी मंजिल होना चाहिए कब्रस्तान। तो हम लोग उसको आत्मा को शांति के लिए मुस्लिम वर्ग से मिले और सब लोग कहे कि नहीं, जब इसका आत्मा सब मोहल्ला जानता है। तो रोज़ा रमज़ान करती थी और रमज़ान के महीने में व्यस्त रहती थी उस माने के मतलब बाबा के लिए। और उस ईद के दिन वो अपना जो सेवई पूड़ी सब कुछ बनता था उसके, तो हमारे दरवाज़ा पर कम से कम 50 गरीब गुरुआ लड़का आता था, खाता था। मोहल्ला जानता है। कपड़ा लता जो इसका जितना शक्ति था वो बांटती थी। मगर महीना में साल में एक बार अजमेर शरीफ और गौस पाक, कछौटा शरीफ वो जरूर जाती थी। और उसके साथ और भी लोग जाते थे साथी में। कहाँ उनको दफनाया गया? वही इस्लामगंज कब्रस्तान में और मस्जिद में उनको ले जाकर नमाज का जनाजा का नमाज पढ़ा गया ताकि आत्मा को शांति मिले। सुना आपने संगीता के पति को। संगीता देवी को बचपन से ही इस्लाम धर्म में आस्था रही थी। 5 वक्त जुम्मे की नमाज अदा करती थी। माह रमजान में महीने के 30 रोजा भी करती थी। ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह से लेकर गौस पाक जाकर अल्लाह से दुआ मांगती थी। इसीलिए संगीता की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उन्हें दफनाया जाए। ये कहा है लक्ष्मण राम ने, जो संगीता के पति हैं। संतान प्राप्ति के बाद रखा था रोजा। लक्ष्मण राम बताते हैं कि 40 साल पहले उनकी शादी संगीता से हुई थी। शादी के तकरीबन 10 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद संगीता को किसी ने दरगाह जाने की सलाह दी। संगीता कई दरगाह गई और संतान के लिए मन्नत मांगी। लक्ष्मण बताते हैं कि इसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से संगीता रोजा रखने लगी और इस्लाम धर्म के प्रति गहरी आस्था हो गई। संगीता देवी की बहू बताती हैं कि पूरा परिवार सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उनकी सास इस्लाम धर्म को मानती थी। उन्होंने बताया कि उससे उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। बहू चांदनी देवी बताती हैं कि वे लोग घर में छठ पूजा सहित अन्य त्योहार भी मनाती हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं चांदनी।
हम लोग पहले से तो हिंदू ही हैं, अभी भी हिंदू ही हैं, लेकिन माता जी को बाद में विश्वास हुआ तो वो अपना करने लगी। बाकी हम लोग हिंदू वाला छोड़े नहीं, वो भी सब पूजा पाठ जो भी है सब करते हैं हम लोग। इनका भी देखते हैं और हिंदू वाला भी करते हैं। जो भी इंसानियत के तौर पे ही होना चाहिए, हम लोग वही किए हैं। उनके ये जो उनकी मौत हुई तो मौत के बाद किस तरह का परिवेश रहा, परिदृश्य रहा यहाँ पर? सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है हम लोग को, मतलब खुशी है। और माहौल भी वैसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत लग रहा है, माहौल भी खुशी खुशी का है। अच्छे से गई हैं, थी तो भी अच्छा माहौल था, खुशी खुशी नहीं है फिर भी उस टाइप का नहीं लग रहा है कि मतलब कि कुछ हुआ है घर में। सुना आपने, मेरी माँ ने ना कभी हिंदू धर्म का विरोध किया और ना हम लोगों ने इस्लाम धर्म का विरोध किया। एक ही घर में पूजा और नमाज दोनों की जाती थी। मेरी माँ कहती थी कि तुम लोग पूजा करो, मेरे अंदर जो आस्था है मैं वही करूंगी। हैरानी की बात है कि संगीता का निधन भी जुमा यानी शुक्रवार को हुआ। जुमा इस्लाम धर्म में एक पवित्र दिन होता है। इस दिन 5 वक्त नमाज पढ़ा जाता है। यह दिन नमाज के लिए खास होता है। इसी दिन संगीता का निधन हुआ। मृत्यु के उपरांत मुस्लिम रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जब मृत्यु के पश्चात संगीता देवी का जनाजा घर से निकला तो मोहल्ले के लोग के साथ साथ मुसलमान भी इस अंतिम यात्रा में शरीक हुए और जनाजे को कंधा दिया। संगीता के बेटे धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि मां की आखिरी ख्वाहिश को मानते हुए जनाजा निकाला गया। हिंदू मुस्लिम सभी शरीक हुए, फिर उन्हें जखी बिघा स्थित कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। अब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मां का 40वां होगा और हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया और आप में से बहुत लोगों को इस बात की खुशी भी हुई होगी कि एक हिंदू औरत ने इस्लाम को कबूल कर लिया और हिंदू धर्म को पलटकर दोबारा नहीं देखा। ये खुशी की बात तो है और हर मुसलमान को खुश होना चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने इस्लाम का मुतालिया करके इस्लाम को कबूल नहीं किया था, बल्कि अंधविश्वास में आकर इस्लाम को कबूल किया था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इन्होंने दिल से इस्लाम को कबूल किया था, ये तो हम मानते हैं और हम इन्हें मुसलमान भी मानते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का अकीदा थोड़ा ख़राब हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने मज़ार पर जाना शुरू किया और वहाँ के बुजुर्ग ने इनको रोज़ा रखने की सलाह दी और फिर ये रोज़ा रखने लगी और मज़ार पर जाकर ये हाज़िरी लगाती थी और वहाँ जाकर औलाद होने के लिए मन्नतें मांगती थी। इसके बाद इनके यहाँ औलाद भी हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई मज़ार पर जाने से मन्नतें पूरी होती हैं? तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ, मज़ार पर जाने से मन्नतें पूरी हो सकती हैं और मंदिर पर भी जाने से मन्नतें पूरी होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान होकर के मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ, तो ठहरिए, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए, 55 वर्ष की आयु में संतान प्राप्ति हुई। 17 साल बाद कैसे पशुपति व्रत करने से संतान की प्राप्ति हुई। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये आदमी अपने 17 साल बाद हुए बच्चे को गोद लिए हुए है और दिखा रहा है कि 17 साल बाद ये मेरी पहली औलाद है जो मन्नत मानने से मिली है। तो दोस्तों, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि सनातन धर्म सच्चा मजहब हो गया और इस्लाम झूठा हो गया। इसी तरह से ईसाईयत में भी अगर कोई चर्च जाकर मन्नत मानता है और उसकी औलाद हो जाती है, तो यहाँ से ये भी साबित नहीं होता है कि क्रिश्चियनिटी सच्ची हो गई और बाकी सारे मज़ाहिब झूठे हो गए, तो सबको क्रिश्चियनिटी को ही कबूल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये सब शैतानी चाल होती है ताकि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी से दूर करके उसको ये यकीन दिला सके कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। माज़अल्लाह, तुम्हारी दुआ यहाँ से कबूल होती है, तुम्हारी मन्नतें यहाँ से पूरी होती हैं, लिहाजा तुम अल्लाह से दूर रहो और इन सब चीज़ों में पड़े रहो, क्योंकि शैतान का तो मकसद ही यही होता है कि अल्लाह के बंदों को गुमराह करना, उसको उसकी बंदगी से दूर करना। और हम सबको पता है कि इब्लीस ने अल्लाह सुब्हान व तआला से किस चीज़ की मोहलत मांगी थी, इंसानों को गुमराह करने की, और वो इसी तरह से लोगों को गुमराह करता है और अल्लाह से दूर रखता है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के फितनों से महफूज रखे और हमें उस दीन पर चलाए जिस दिन पर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का हुक्म दिया और जिस रास्ते पर सहाबाए किराम चले। आमीन। दोस्तों, बोलने सुनने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा और हमारी इस्लाह करिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।